पहले दिन से यह तय था कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वो इस चुनाव को जीत जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए समाज में भ्रम फैलाते हैं। क्रॉस वोटिंग किसने की? बताया जा रहा है कि 14 से 15 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। मोदी का इस्तीफा पक्का करा दिया भाई साहब। ये यही इसी देश में होता है। ऐसी ऐसी खबरें चलाते हैं लोग, नतीजे क्या आते हैं? तो ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं मोदी सत्ता से जाए, बीजेपी सत्ता से जाए, तब जाकर के पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो भाषा है वो यहां भारत में रहने वाले लोगों की भाषा कैसे हो सकती है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, पिछले एक महीने से सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। नतीजे आ गए हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, उन्हें 452 वोट मिले और जो विपक्ष के उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट मिले। यानी 152 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार ये चुनाव जीत गए। संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो दर्शकों, पहले दिन से यह तय था कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा वो इस चुनाव को जीत जाएगा। और यह कॉन्फिडेंस इसलिए आता था बीजेपी के नेताओं को, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालकर वो चले गए अपने दौरे पर। हिमाचल गए, पंजाब गए, जो बाढ़ से परेशान लोग हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि उनको पता था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, एनडीए चुनाव जीत रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, माहौल बनाया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि इस चुनाव के बाद अब एनडीए में टूट होगी। इस चुनाव के बाद जो एनडीए के घटक दल हैं वो तो साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, बीजेपी के सांसद भी चले जाएंगे। किस किस का नाम गिनवाया जा रहा था। लेकिन चुनाव के नतीजे आए हैं दर्शकों। नतीजे किस तरह के आए हैं वो आप सभी को पता है। लोग क्या भ्रम चला रहे थे, क्या प्रोपोगेंडा वो चला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे। ये देखिए ना, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए समाज में भ्रम फैलाते हैं। चंद व्यूज पाने के लिए ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अब आप देखिए, खुद पढ़िए और समझ लीजिए इस देश में क्या होता है। जब भी कोई चुनाव आता है, सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे लगता है कि बीजेपी कहीं नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। केवल जनसैलाब वो कांग्रेस, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के साथ है। उनको बताया जाता है कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं। अभी नेता विपक्ष हैं, विदेश जाते हैं तो किसी को बताकर नहीं जाते हैं। लोग जब सवाल खड़े करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं आपको कोई हक नहीं है उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करने का। अरे, सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जो आपकी सिक्योरिटी टीम मेंबर्स हैं उनको लेकर के जाइए ना। Z+ सिक्योरिटी है आपके पास में, लेकर के जाइए ना। क्यों नहीं लेकर के जाते हैं? सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कौन कर रहा है? दर्शकों, ये सवाल हैं, ये सवाल लोग पूछते हैं। जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो लोग ये सवाल पूछते हैं। ये मेरे सवाल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, वोटिंग से कुछ घंटे पहले कई सांसद हुए नॉट रीचेबल। गडकरी के घर मीटिंग की चर्चा, पलटा खेल। एक ये भाई साहब हैं, ये जगह जगह जाकर के ये इस तरह की बातचीत करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर चुनाव से पहले ऐसा ही होता है। और यहां देखिए, यहां भी इसी तरह का ज्ञान ये देते हुए दिखाई दे रहे। थंबनेल देखिए आप, क्या लिखा हुआ है। अब तो मोदी जबरिया रिटायर होंगे। ये देखिए ना, नॉट रीचेबल हुए एनडीए सांसद, फंस गया है उपराष्ट्रपति चुनाव, मोदी शाह की प्रेस्टीज दांव पर। ये देखिए ना, यही भाई साहब दिखाई दे रहे होंगे आपको। ऐसे ऐसे लोग,
ये जाकर के ज्ञान देते हैं, ये बताते हैं हमारे पास में सूत्रों की खबर आई है। कौन है इनके सूत्र जो इन्हें बताते हैं? ये जैसे कि मैंने कहा, ये कोई पहला चुनाव नहीं था। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जाइए जाकर के देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ना, वोटिंग के बीच राहुल के मलेशिया दौरे ने एनडीए का खेल बिगाड़ दिया। राहुल से मिले मोदी के 8 सांसद, मारी पलटी मरवा दी भाई साहब। ये देखे ना, उपराष्ट्रपति चुनाव में फंसी भाजपा, बिहार एनडीए ने शुरू की बार्गेनिंग, नहीं बनी बात तो होगी क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग किसने की? बताया जा रहा है कि 14 से 15 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनके लिए। और देखिए, मजेदार बात है दर्शकों, ये कुछ दिनों पहले की योगी को हटाने की तैयारी शुरू, 2 महीने बाद निर्णय। बाबा के खिलाफ एबीवीपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब साथ में आ गए। किसको हटाने के लिए? योगी को हटाने के लिए। योगी ने किसको हटाया? वो जो अधिकारी थे वहां पर सबको सस्पेंड कर दिया। लापरवाही नहीं चलेगी। ये देखिए, लेकिन खबरें ये चलाई जाती हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की हालत खराब, शाह ने समाजवादी पार्टी के सांसद को लगाया फोन। वो फोन क्यों किया गया था? इन भाई साहब का, जो ये सांसद जी हैं, इनका बर्थडे था, जन्मदिन था इनका, इनको विश करने के लिए केवल इतनी ही बात हुई। भाई साहब कैसे हैं? जी अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। कहानी खत्म। लेकिन बवंडर, ये देखिए और देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में 2 फाड़, गुजरात लॉबी के खिलाफ आरएसएस का बड़ा खेला, बैकफुट पर मोदी। ये देखे ना, गडकरी ने खड़गे से मिलाया हाथ, क्रॉस वोटिंग, शाह ने ईडी सीबीआई की टीमें लगाई, संपर्क से बाहर हुए 30 से ज्यादा सांसद। मोदी का इस्तीफा पक्का, मोदी का इस्तीफा पक्का करा दिया भाई साहब। देखिए, ये यही इसी देश में होता है। ऐसी ऐसी खबरें चलाते हैं लोग, नतीजे क्या आते हैं? नतीजे वही आते हैं जो आने होते हैं। ये देखिए ना, खड़गे के साथ आए गडकरी। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नए खेल की शुरुआत। अब नया खेल शुरू हो गया। अरे शिष्टाचार भेंट होती है, कोई भी दल के नेता हो, मुलाकात करते हैं, हाय हेलो कैसे हो भाई साहब, ये पूछा जाता है। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, शाम के वक्त सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, वो कैसे जो किरेन रिजिजू हैं उनके साथ में मिलकर के उनसे हाथ मिला रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वो क्या था? इसका मतलब तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी, उनका पूरा परिवार जो सांसद हैं, उन्होंने वोट कर दिया एनडीए को। इसका मतलब ये लगाएं, इसका मतलब क्या है? लेकिन मतलब कुछ और ही बताया जाता है दर्शकों। एनडीए सांसदों की घेराबंदी, इंडिया के सांसदों के वोट कैंसिल, जिसका डर था। अब देखिए एक नई कहानी, 15 वोट कैंसिल हुए, उसमें से 10 एनडीए के थे, 5 इंडिया के। मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स में जाइए, खुद जाकर के चेक कर लीजिए। लेकिन ये देखिए ना, मोदी और टीम के खिलाफ सबसे बड़ा सबक, अब भी ना चेते तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। ये देखिए ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव शुरू होते ही पलटा खेल, 3 दलों ने छोड़ा मोदी का साथ, क्रॉस वोटिंग हो गई। गडकरी खड़गे की वीडियो से मचा हड़कंप। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बीच हो गया खेल, कांग्रेस के साथ गडकरी, क्रॉस वोटिंग से हिली बीजेपी, 11 वोटों से पलटी बाजी, बड़ा बवाल मचवा दिया है। बवाल पे बवाल हो रहे हैं, खेल पे खेल हो रहे हैं। बीजेपी जीती या मोदी हारे, गडकरी ने पलट दिया। मतलब गडकरी साहब को लेकर के पिछले 15 से 20 दिनों की मैं बात करूं, गजबी माहौल बनाया जा रहा था, गजब। ये देखिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो गया? एनडीए का डर सही साबित हुआ। किसने दिया धोखा? नतीजा
सामने आया, अमित शाह की शेखी महंगी पड़ी। ये देखे ना, ये क्या क्या चलाया जाता है दर्शकों, ये क्या क्या। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच एनडीए में टूट, असली खेला करने की तैयारी में चिराग मांझी, चाचा के दावे से मोदी सरकार संकट में। इंडिया में शामिल हुए दो दल, इंडिया में शामिल हो गए दो दल। यहां उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर भी मोदी की कुर्सी हार गए चाणक्य। गडकरी का गुजरात लोबी को सीधा संदेश, सब सीधा संदेश। क्या कीजिएगा, ये खबरें चलती हैं दर्शकों, खबरें यहीं चलती हैं, इसी भारत में माहौल बनता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, यहां आप गौर करें, ये पाकिस्तान का कोई मीडिया चैनल है दर्शकों, यहां भी कोई ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी चैनलों पर तमाम विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, हम बस दुआ करें कि मोदी सत्ता से जाए, बीजेपी सत्ता से जाए, कांग्रेस भारत की सत्ता में आए, तब जाकर पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे, तब जाकर पाकिस्तान तरक्की करेगा। भाई साहब, ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं मोदी सत्ता से जाए, बीजेपी सत्ता से जाए, तब जाकर के पाकिस्तान तरक्की करेगा? ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक मोदी भारत की सत्ता में है, तब तक बीजेपी भारत की सत्ता में है, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के बुद्धिजीवी जो हैं वो कह रहे हैं, ये मीडिया में देखिए ये बातें चल रही दर्शकों। एक तस्वीर ये भी देखिए, ये मोदी जैसी सरकार चाहिए नेपाल में। नेपाल में क्या बवंडर हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। वहां के लोग ये कह रहे हैं मोदी जैसी सरकार नेपाल में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल यहां नहीं रहता। एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले ये दुआ कर रहे हैं कि मोदी सत्ता से चला जाए, बीजेपी पार्टी सत्ता से चली जाए। एक तरफ नेपाल में जो लोग परेशान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। सवाल ये है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो भाषा है वो यहां भारत में रहने वाले लोगों की भाषा कैसे हो सकती है? जो लोग ये दुआ करते हैं कि मोदी सत्ता में ना रहे, ठीक है, यहां राजनीतिक पार्टियां हैं, कंपटीशन है, लोग ये दुआ करते हैं हम सत्ता में आए, हम चलाएं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग वो ये दुआ कर रहे हैं। और एक तरफ नेपाल के लोग ये कह रहे हैं मोदी जैसा नेता अगर होता तो फिर ये जो दिन हमें यहां देखने पड़ रहे हैं नहीं देखने पड़ते। दर्शकों, हर चुनाव से पहले यही माहौल बनाया जाता है। आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। कहीं नहीं है बीजेपी, कहीं नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं नहीं है उनके राज्य के वो नेता जिनके चेहरों पर चुनाव लड़ा जा रहा होता है। लेकिन नतीजे क्या आते हैं? फिर बताया जाता है ईवीएम हैक है। आजकल तो बताया जा रहा है चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है। बताइए, अरे यहां तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ये पर्ची ऐसे फोल्ड करके डाली गई थी, कोई ईवीएम मशीन नहीं लगी थी। आपके ही सांसदों ने कैसे क्रॉस वोटिंग कर दी? ये सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे भाई साहब? लेकिन सवाल है कि क्या इनका उत्तर कभी मिलेगा? क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो बताया जाता है ये तो बीजेपी के सवाल है। लेकिन दर्शकों, जो मैंने आपको दिखाया, जो बताया, ये सच्चाई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।